आपके मेरी तरफ से आपको, आपकी फैमिली को दिल से ईद मुबारक। फिर पाकिस्तान में ईद इंजॉय कर रहे हो आप? भाई साहब मैं तो मैकैलन टेक्सास में डिलीवरी कर रहा हूँ। मैं अपनी ईद आपके साथ मनाऊँगा। और ये है कि ऑलमोस्ट डिलीवरी हो चुकी है, डन। अब पिकअप करनी है। पिकअप यहाँ से कोई 10 से 1 मिनट दूर है। तो मुझे आज पाकिस्तान की बहुत याद आ रही है। जब भी कोई अपना फेस्टिवल होता है ना, उस दिन पाकिस्तान की बहुत याद आती है मुझे। और वैसे भी अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान का ट्रिप करके आया हूँ। तो लेकिन कोई नहीं, आप मेरे साथ कनेक्ट हो, मैं और आप लोग। मैंने कहा कि अच्छा ही लगता है ऐसा गार्बेज करना। इस टाइम यहाँ पे भाई साहब बहुत गर्मी है, लेकिन ठंडी हवा चल रही है तो इतनी गर्मी लगती नहीं है। और वैसे भी आज कौन सा आपके भाई घरों से, कोई टेंशन नहीं, मुकाबला करेंगे हम। और फिर कैसी चल रही है आपकी ईद पाकिस्तान में? हमारी तो देख ही रहे हो आप। तो मैं रीफर उफर चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ये है कि जब लोड पिक करना होता है ना, तो टेम्परेचर हमें चेक करना पड़ता है। इसका PTI करनी होती है रीफर की। तो यहाँ से इसको मैं ऑन कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, उसके अंदर सारे सेंसर चेक हो जाते हैं। PTI का ऑप्शन होता है, प्री ट्रिप इंस्पेक्शन का। पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ये है कि चलते हैं भाई साहब पिकअप पे, एक साथ करते हैं लोड पिक। तो ये देख रहे हो अब यहाँ पे आ गया प्रोग्रामिंग प्री ट्रिप मोड। तो इसका बेसिकली सीन ही होता है कि जब हम लोड पिक करते हैं ना, तो हमें टेम्परेचर सेट करना होता है। इससे पता चल जाता है कि ट्रेलर में कोई मसला नहीं है, रीफर का टेम्परेचर बिल्कुल मेनटेन रखेगा। ये कोई सेंसर प्रॉब्लम कोई भी है तो वो आ जाती है। क्योंकि अभी जो मैंने लोड पिक करना है वो प्रोड्यूस का है, मतलब कि ठंडा लोड है। तो उसके लिए भाई साहब कूलिंग चाहिए, यहाँ पे गर्मी बहुत है। तो इस वजह से फिर ये चेक करना लाजमी होता है। तो इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे, और जैसे ही 5 से 10 मिनट बाद यहाँ पे ऊपर आ जाएगा प्री ट्रिप पास। अभी मुझे कंपनी से कॉल है ये कि इसका टेम्परेचर 34 डिग्री पे लगा दो, ताकि इसके अंदर कूलिंग हो जाए। जब हम कंपनी पिकअप करने जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि आपके ट्रेलर में कूलिंग है। अगर कूलिंग ना हो तो भाई साहब वो वेट करवाते हैं, पहले इसको कूलिंग करो इसकी, उसके बाद हम आपको लोड देंगे। एक फ़नी मैं आपके साथ चीज़ शेयर करता हूँ, आपके साथ भी आई नो हो रही होगी। जब भी मुझे प्यास लगती है ना, तो मैं पानी की बोतल पकड़ता हूँ, तो फिर मुझे लगता है मेरा रोज़ा है। फिर मुझे आता है आज तो रोज़ा नहीं, आज तो भाई साहब ईद है। आई नो आपके साथ भी ये चीज़ हो रही होगी। अब जाके मैं चेक करता हूँ कि ट्रेलर की जो PTI डन हो चुकी है, और उसके बाद मैं कूलिंग पे इसको लगा देता हूँ, ताकि जब तक मैं वहाँ पहुँचूँगा तो इसमें थोड़ी बहुत कूलिंग हो जाए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्री ट्रिप ऊपर आता है डन। तो ये आप देख रहे हो ऊपर आ गया प्री ट्रिप पास। 8 माइल्स है, यहाँ से 15 मिनट की ड्राइव है। तो ट्रक में फ्यूल भी भरने वाला है। तो ये है कि पिकअप करने के बाद हम जाएंगे ट्रक स्टॉप पे, और ये है कि स्केल भी करवा लूँगा मैं, और फ्यूल अप भी कर लेंगे। मुझे याद है मैंने तो सुबह का भाई साहब नाश्ता भी नहीं किया अभी तक। तो लोड पिक करके फिर भाई साहब करते हैं ब्रेकफास्ट। तो सुबह के भाई साहब 12 बज रहे हैं। फील लाइक 39 डिग्री टेम्परेचर। देख रहे हो यहाँ पे कितनी गर्मी बढ़ती है टेक्सास में। रोज़े रखने के बाद ना इंसान को सब्र आ जाता है। तो ये है कि इसी वजह से मैंने ब्रेकफास्ट में मतलब आज नहीं किया। मैंने समझा आज रोज़ा चल रहा है, लेकिन फिर मुझे एकदम याद है आज तो भाई साहब ईद है, रोज़ा नहीं है। तो इस टाइम मैं फार जा रहा हूँ। वो कॉन्टी है, मैकैलन के साथ ही लगती है। मैंने आपको कल वाले ब्लॉग में बताया था ना कि यहाँ पास में कॉन्टी था। भाई साहब वो देखो अपनी कंपनी का भाई डिलीवरी कर रहा है या लोड पिक कर रहा है, नॉट श्योर। ब्लू ट्रक वाला भाई। अपनी कंपनी का ड्राइवर नजर आ जाए ना हाईवे पे या रोड पे, तो भाई साहब खुशी होती है यार, वो अपना बंदा जा रहा है। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइवर्स आते हैं पंजाबी, लेकिन भाई साहब जो अपनी कंपनी का बंदा उसकी क्या ही बात है। तो पाकिस्तान में ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद घर आके खीर खानी, उसके बाद सारे बॉयज़ ने इकट्ठा हो गए किसी अच्छे से रेस्टोरेंट पे जाना, वहाँ जाके भाई साहब खानी कढ़ाइयाँ और साथ में रोगनी नान। वो क्या बात थी यार, वो चीज़ें मुझे इस टाइम बहुत याद आ रही हैं, क्योंकि ईद का मौका है। और
ईद के मौके पे वो चीज़ें याद आती हैं। उसके अलावा भाई साहब इंसान को ना वो चीज़ याद नहीं होती, क्योंकि सारी बात है जब आपका डे होता है फेस्टिवल का, तो उस दिन तो आपको वो चीज़ें रिमाइंड में आती हैं, दिमाग में चलती रहती हैं कि अच्छा यार ईद होती है, ये होता है, वो होता है। और अब ईद के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे ईद की नमाज हो चुकी है, अभी तो 12 बज रहे हैं। तो अब भाई साहब हम जा रहे हैं लोड पिक करने। वाह कमाल भाई साहब कमाल। मैं निकला था ट्रिप पे सैटरडे को और आज है वेडनेसडे, मतलब आज ईद है। तो ये है कि मेरा लॉन्ग ट्रिप था, इस वजह से फिर मेरी ईद रोड पे है। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि ईद अपनी घर करेंगे अपनी फैमिली के साथ। मुझे थोड़ा थोड़ा बैड फील हो रहा है कि यार क्या भाई क्या मतलब आज ईद है और हम हाईवे पे। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये राइट साइड पे आपको वॉल नज़र आ रही होगी, ये भाई साहब मैक्सिको की वॉल है, इसके परे मैक्सिको है, इसके इधर यूएस है। और ये जो वॉल है ना ये ट्रम्प ने बनवाई थी, जहाँ से मैंने लोड पिक करना ना बिल्कुल मैक्सिको बॉर्डर के पास से करना है। तो मैं आपको मैक्सिको बॉर्डर दिखाऊंगा। अब तो मेरे पास ब्लू पासपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरे पास कार होती तो मैं जा सकता था, मेरे ख्याल से पैदल नहीं जाने देंगे, लेकिन वहाँ पे मैं खड़ा हो सकता हूँ, लोगों को देख सकता हूँ, जो बड़े मैक्सिको के लोग होंगे ना। आई विल शो यू लेटर। तो ज़्यादातर हम दो ही सिटी से लोड पिक करते हैं प्रोड्यूस का, एक मैकैलन से और एक लरीडो से। तो ज़्यादा मुझे मैकैलन पसंद है। एक तो मैकैलन में ऐसी वाइब आती जैसे आप दुबई में आ गए, ये पाम स्ट्री की वजह से। ट्रैकिंग में ना राइट टर्न बहुत मुश्किल है, मुश्किल उनके लिए जो बिगनर्स हैं। तो लेफ़्ट इतना मुश्किल नहीं है, जो राइट टर्न है वो बहुत हार्ड है। जैसे मुझे यहाँ से राइट मारना है तो अब तो मैं चढ़ा के कर लूँगा, क्योंकि ये काफ़ी वाइड रोड है। अगर तो ये सिंगल रोड हो तो फिर ये है कि हमें ये वाली लेन माल के ऊपर से चढ़ा के टर्न करना होता है। तो कल मैंने यहाँ पे कैलन में एक रेस्टोरेंट फाइंड किया हलाल, तो मुझे लगता है वो किसी पाकिस्तानी का या कोई अरबी का, लेकिन आज से पहले मैंने कभी नहीं यहाँ देखा कोई रेस्टोरेंट। काफ़ी मैंने पहले भी सर्च किया, कभी नज़र नहीं आया। लेकिन भाई साहब इधर भी अपनी कम्युनिटी अब है, मुस्लिम कम्युनिटी मैकैलन में। यहाँ पे एक ट्रक बस पार्क है, लग मुझे ऐसे ही रहा है कि लोड मुझे शाम को मिलेगा। लेकिन देखो अब चलते हैं, जाके अंदर चेक इन करते हैं। इस बाइक के साथ ही मैं ट्रक अपना कर लेता हूँ पार्क। देख रहे हो डॉक पे कोई ट्रक नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लोड ही नहीं है इनके पास भाई साहब। प्रोड्यूस के लोड होते हैं, ये है कि प्रोड्यूस के लोड है वो फिर रात को ही आते हैं। पता नहीं क्यों रात को आते हैं, मुझे आज तक समझ नहीं आई। साथ में मैक्सिको है, यहाँ से लिटरली 2 मिनट की वॉक है। ये पीछे मैंने किया बैगिंग, तो एक भाई मेरी तरह ही यहाँ पे वेट कर रहा है। देखो इसको कब लोड मिलता है। अपना तो पहले जाके पता करते हैं ना, हमें दूसरों की होती है कि यार इसको लोड मिला है तो हमें भी मिल जाएगा, इसको नहीं मिला तो हमें भी नहीं मिलेगा। जज बहुत जल्दी कर लेते हैं हम। चलते हैं अंदर जाके देखते हैं। ओके भाई साहब लोड अपना रेडी है, डोर 2 पे करना है मुझे बैक। ये डोर 2 है, यहाँ पे करते हैं बैकिंग। ट्रक देख रहे हो अपना सफ़ेद कलर का भाई सब चमक रहा है धूप के अंदर। वो पीछे मैक्सिको बॉर्डर है, वो जो ट्रेलर नज़र आ रहा है ना ईस्ट वाला, उसके बैक साइड पे आपको वो बॉर्डर की वॉल नज़र आ रही होगी, बाउंड्री। बैकिंग आपने देख ली भाई की। अब मैं करता हूँ नाश्ता। भाई साहब भूख बहुत लग गई है, यकीन मानो कि बता नहीं मैं सकता आपको।
और मैं पीछे से हिल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो लोडिंग हो रही है तो इस तरह से ट्रेलर शेक करता है। ये देखा, ये बैन नहीं ला रहा भाई साहब, ये पीछे से ट्रेलर हिल रहा है। मुर्गा मैंने अरेंज कर लिया, ये मुर्गा, ये साथ में रोटी है और वो दही वाली चटनी है, साथ में सैलड भी है। बट अपने पास खीर नहीं है, तो खीर को भाई साहब मिस कर रहा हूँ। क्रेविंग होती है ना खाने के बाद कुछ मीठा खाओ, और स्पेशली जब ईद हो। तो कोई मसला नहीं, हम रास्ते में रुक के किसी रेस्टोरेंट से ले लेंगे अगर मिली तो। अब आपको पता ही किधर जाना है। ये जो मैंने लोड पिक किया है ना, ये कैरेट है, फ्रेश कैरेट, गाजरें। तो इसका करवाना वेट काफ़ी हैवी है, वेट होता है। तो ये पास में ना ट्रक स्टॉप है, यहाँ से 1 मिनट की वॉक पे है वो गैस स्टेशन, और 2 मिनट की वॉक पे है बॉर्डर मेक्सिको। निकल चुके हैं भाई साहब दोबारा लंबे रूटों पे। अब यहाँ से 3 दिन की ड्राइव है, टोरंटो की, मिसिसागा की, जहाँ अपनी कंपनी है। आज वेडनेसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इंशाल्लाह हम फ्राइडे की कोई रात को 2-1 बजे पहुँचेंगे वहाँ पे। मैं सोच रहा था रेस्टोरेंट चलेंगे, लेकिन शिपर ने भाई साहब लोड बड़ी जल्दी कर दी है, तो फिर मैंने कहा बाद में चलेंगे। तो ये सामने मेक्सिको बॉर्डर है, मैं आपको रुक के दोबारा दिखाता हूँ। अभी आपको नज़र आ ही रहा होगा। ये मैक्सिकन आर्मी खड़ी है यहाँ पे, यू कैन सी। ये सारे ड्राइवर्स जो है ना, ये मेक्सिको से हैं। जैसे मैं कनाडा से हैं, ये सारे मेक्सिको से हैं। इस ट्रक साहब की एक चीज़ मुझे बड़ी बुरी लगती है, अब मुझे रीवेट करवाना है ना, तो मुझे दोबारा आउट होना पड़ेगा, वहाँ से घूम के दोबारा आना पड़ेगा। ये छोटा सा ट्रक स्टॉप है ना। पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रक स्टॉप, फिर यहाँ से टिकट लेते हैं और उसके बाद यहाँ से अच्छी सी कॉफ़ी लेते हैं। पूरी आपको मैक्सिकन वाइब आएगी। क्या इन्होंने पेंटिंग वगैरह बना रखी है ऊपर। छोटा सा ट्रक स्टॉप है, इतना बड़ा नहीं है। ये मैक्सिकन को ना घोड़े भाई साहब बहुत पसंद है। आपको घोड़ों की आपके यहाँ बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स नज़र आ रही होंगी। ये आपका भाई अब यहाँ से कॉफ़ी बनाते हैं और फिर यहाँ से भाई साहब खली बली होते हैं। भाई साहब ये ख़त्म है, ये चेक करो, होल मिल्क है, इतना बहुत है। कॉफ़ी खाओ, ये कॉफ़ी कोलंबियन मुझे पसंद है, ला लो। ये अभी मुक्की कीजिए। What the hell? ओह, इसमें है, इसमें भी जो है रैंक खोंदा। भाई इससे अच्छा पीते ही नहीं है, इसको गार्बेज करते हैं। और चलो टिकट लेके निकलते हैं यहाँ से, आगे से पकड़ लेंगे। क्या वेट आपके भाई का भाई साहब अंदाज़ा ही बहुत ठीक है। सो ये रहा वेट, 70,000 LBs वेट है, तो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ मेक्सिको बॉर्डर, फिर आपको कहे कि भाई उतर के दिखा ही देना था ट्रक से, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ, फिर आप ये क्लेम करोगे कि भाई आपने बोला क्यों था। तो ये देख रहे हो मेक्सिको का फ्लैग, वो सामने मेक्सिको बॉर्डर है, वो सामने ये जितने भी ट्रकर्स जा रहे हैं ये मेक्सिको ही जा रहे हैं। थोड़ा मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो ये वो वॉल है जो गाने में भी आपने सुनी होगी, कहते हैं ना वो द्वार फैलांग के आते हैं पंजाबी, वो वॉल है सामने। मतलब इधर से नहीं आते, इसके काफ़ी लंबी बाउंड्री है। वो सामने बॉर्डर है, मेक्सिको बॉर्डर। चलो भाई अब निकले यहाँ से, बहुत हो गया। अब यहाँ से निकलते हैं। और ये है कि ट्रैफिक होने से पहले हम इस शहर को छोड़ते हैं। अगर ट्रैफिक में फंस गए ना भाई साहब, यहाँ कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है। ये जा रहे हैं अपने ड्राइवर भाई, और ये अपना
बब्बर शेर। ये बंदा पता नहीं कब से यहाँ खड़ा है, इसने आना है कि नहीं आना। हम यहाँ से पीछे करके निकल जाते हैं। ये बंदा भाई क्या कर रहा है, लोग भाई साहब ऐसे क्यों करते हैं, आरों ने तो इससे मेरा भी रास्ता रोक लिया, हम स्केल के ऊपर से निकल जाते हैं। और भाई साहब मैक्सिकन पूरी बदमाशी दिखाते हैं, ऐसे अपने एशियन नहीं दिखाते, इंडियन पाकिस्तानी। साथ इन्होंने पिस्टल लगाया होता है अपने, कोई बात नहीं करता इनको, उनको पता है यार ये बंदा फायर ही ना कहीं मार दे। तो ये है कि यहाँ पे जो टेक्सास में गन लीगल है, आपके पास लाइसेंस है नहीं है आप गन ले सकते हो। यानी लोग भाई साहब क्या करते हैं यार, देखो जरा, ये गाड़ियों वाले ना रास्ता नहीं दे रहे हैं, शरारती हो गए हैं लोग। तो फ्यूल अप करना है मुझे, 1 क्वार्टर है मेरे पास फ्यूल। अभी मैं जा रहा हूँ फ्लाइंग जे के ट्रक स्टॉप पे, वहाँ से जाके पहले करते हैं फ्यूल अप, और फिर भाई साहब खीर का पता करते हैं, अगर खीर मिल गई तो ये पाम ट्रीज देख रहे हो आप, कितने प्यारे लगते हैं पाम ट्रीज। ट्रैफिक हो रहा है स्टार्ट, क्योंकि ये टाइम है भाई साहब ऑलमोस्ट कोई 1:30 बज रहे हैं। 1:30 बजे ट्रैफिक स्टार्ट होता है, ऐसे आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो यहाँ से हमने अब हाईवे पर चढ़ना है, हाईवे तो नहीं कह सकते, ये स्ट्रीट ही है। तो ये मैं सुबह का वहाँ ही घूम जा रहा हूँ, कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ। भाई साहब आप बाकी बातें छोड़ो, आप पाम ट्रीज चेक करो। जब शाम होती है ना, ठंडी हवा चल रही होती है, उस टाइम भाई साहब यहाँ पे जो व्यू होता है ना, उसकी अलग ही बात है। हाईवे 2 के बाद हमने चढ़ना है हाईवे 83 के बाद 77, और वो सीधा भाई साहब हमें ले जाएगी हाईवे 35 पे। हाईवे 35 वही वाला जो लरीडो वाला हाईवे है, जो डैलस जाता है हाईवे, लरीडो में भी जाता है और डैलस में भी जाता है, डैलस तक जाता है। डैलस से आगे वो ओक्लाहोमा पता नहीं कहाँ से कहाँ तक चल जाता है। तो हाईवे की काफ़ी लंबी स्टोरी आपको बाद में समझाऊंगा कि यूएस में जो हाईवे हैं, इंटरस्टेट बड़े बड़े हाईवे हैं, इनका क्या साइंस है, मतलब ये किधर को किधर चलते हैं, कौन कौन से हाईवे। आप भाई साहब व्यू चेक करो, बाकी बातें छोड़ दो, सारे पैसे इस व्यू के हैं। यहाँ पे अगर आप आए, आपने ऐसा व्यू ना देखा तो भाई साहब मैकएलन फिर किस लिए आए। देख रहा भाई साहब मैक्सिकन वॉक कर रहे हैं रोड के ऊपर, कोई टेंशन नहीं है इनको। ये है जी मैकएलन शहर, तो देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल है, और पाम ट्रीज भाई साहब हर जगह पे आपको पाम ट्रीज नज़र आएंगे। तो इधर साथ में पीछे मॉल्स हैं, जो मैं अक्सर शूज़ पहनता हूँ ना, वो मैंने इसी मॉल से लिए थे, जो मैं डे 1 से पहन रहा हूँ व्लॉगिंग में। वो शूज़ भाई साहब इधर से ही लिए थे, इसी शहर से। तो बस अब ये सामने आ गया हाईवे, तो यहाँ से हमने चढ़ना हाईवे पे। ये साथ में भी मॉल था लेकिन ये बंद हो गया, दोनों क्या हुआ इसको। तो यहाँ पे मैं अक्सर अपना ट्रक करता था पार्क, तो यहाँ से वॉक करके, ये पीछे चिक-फिल है, इसकी बैक साइड पे मॉल है। कैसा लगा आपको ये मैकएलन शहर? प्यारा है ना? क्लीन देखा है भाई साहब कितना है? जिसकी साइड वाली काउंटीज है ना, वो इतनी क्लीन नहीं है जितना ये क्लीन शहर है। तो यहाँ से अब हम लगाते हैं सिग्नल, क्योंकि हमें करना है जी टर्न राइट। भाई के पीछे पीछे चलेंगे, लाइट हो चुकी है अपनी, लेकिन कोई टेंशन नहीं।
भाई साहब व्यू चेक करो, आपको पूरी कैलिफोर्निया वाइब आएगी। कैलिफोर्निया में भी ये पाम ट्रीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। रश पै गया। क्या यार नज़ारा इन ट्रीज़ का। ये ट्रीज़ मैं सोच रहा हूँ तो लंदन में भी लगवा दूँ। अब मैं डेफ फिलअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डेफ फिलअप होती है, यहाँ पे इसका टैंक होता है, इसके अंदर छोटा इतना बड़ा टैंक नहीं होता, 10 से 1 गैलन आती है मैक्स। लंबी ड्राइव के बाद अब मैं रुका हूँ। ऑलमोस्ट कोई 6 घंटे मैंने ड्राइव की है। तो भाई साहब अब मैंने सोचा कि काफ़ी यहाँ से पकड़ते हैं। लास्ट का ट्रक स्टॉप है, तो देख रहे हो कितना रश है यहाँ पे। चांद आपको दिखाता हूँ, चांद। ये ट्रेलर मूव होगा, इसके पीछे चांद है। ओए होए क्या बात है भाई साहब। टेम्परेचर चेक करते हैं इसका एक दफ़ा दोबारा से। टेम्परेचर मेंटेन ही है ना। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, 31 है, लेकिन इसके अंदर 34 डिग्री है। ये वाला फ्लेवर मुझे पसंद है। ये हालत देख रहे हो विंडशील्ड की, इसको मैं दोबारा क्लीन कर देता हूँ। वहां से क्लीन करके चला था, लेकिन भाई साहब इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है, तो इसको पहले करता हूँ मैं क्लीन। तो ये थी मेरी ईद हाईवे पे, आपने देख ली। तो अब कई लोग नीचे कमेंट करेंगे कि भाई अगर आपने ईद सेलिब्रेट करनी थी तो आप घर रहते, ट्रक पे क्यों आए। तो मैंने आपको बताया था भाई साहब ईद पाकिस्तान की है, बाहर की कंट्रीज़ में जो ईद है ना उसका ज़रा मज़ा नहीं आता। तो ये है कि बाकी इस व्लॉग को यहाँ करते हैं फिनिश। आपको फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड वैसे विंडशील्ड मैंने क्लीन कर दिया।